अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरआन हुज्जतुल लक औ अलैक। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता हूँ। यकीनन आप दीगर आए हुए मेहमानों से बयान सुन चुके। अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाते सुनी, तिलावत सुनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर आना, बयान करना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमारे अजीज़म भाई मौलाना मोहम्मद मंसूर साहब जो इस मस्जिद के इमाम है, बिफ़ज़लिल्लाहि ताला 6 बच्चों ने कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल किया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करता है, अल्लाह ताला उसके वालिदैन के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को और इनकी आने वाली नस्लों को अपनी दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमा ले। जो पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। और हज़रत क़ारी मुहतरम ने जो पढ़ाया है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान से मुताल्लिक़ सिर्फ 2 बातें। कुरान मजीद फुरकान हमीद आसमानी किताब है। दीगर और भी आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, दीगर सहीफ़े। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को तमाम किताबों के सरदार बना दिया। और फिर जिस फरिश्ते के हाथ देकर भेजी वो कौन? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम।
तमाम नूरियों के सरदार बनेंगे, और जिस नबी मुकर्रम के सीना अक़दस पर नाजिल की उसे तमाम नबियों का सरदार बना, और जिस उम्मत की झोली में ये अजीम नुस्खा डाला वो उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार बना। तो मैं कह सकता हूं कि ये वो अजीम किताब है जिसने सरदारियां तकसीम की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को वो मुकाम, वो इज़्ज़त, वो मर्तबा, वो बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि जिसके अंदर एक वहदानियत और यकसुई नजर आती है कि जिस तरह खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात में वहदहू ला शरीक है, जिस तरह उसका पैगंबर अपनी ख़त्मे नबूवत में वहदहू ला शरीक है, बिल्कुल इसी तरह कुरान मुक़द्दस अपनी ज़ात में वहदहू ला शरीक है। ये हमारा ईमान कि ना खुदा के मिसल कोई चीज़, ना पैगंबर की ख़त्मे नबूवत के मिसल कोई चीज़, और ना कुरान जैसी कोई अजीम किताब हो सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी कलाम लारैब के अंदर इस कुरान मजीद को तरह तरह के अलक़ाबात और नामों से याद किया। कभी इस कुरान को तंजील कहा, कभी इस कुरान को फुरकान कहा, कभी इस कुरान को शिफा कहा, कभी इस कुरान को हिदायत कहा। लेकिन इस महफिल में मैं जिस हकीकत को आपके सामने आश्कार करना चाहता हूं, जो आयत मैंने तिलावत की उसी की रोशनी में, वो ऐसी हकीकत है कि जिसका तजुर्बा आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर हुआ। वो हकीकत क्या है कि ये कुरान ही नहीं बल्कि अल्लाह की रूह है। क्या है भाई? अल्लाह की रूह। और इस रूह खुदाबंदी के मुताल्लिक खुद रब्बे जुल जलाल इसी कलामे लारैब में ऐलान फरमाते हुए आयत मुबारका की रोशनी में, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, ए नबी आपके सीना अक़दस पर जो किताब नाजिल की है ये मेरी रूह है। अगली बात समझिएगा, अकल ये कहती है कि रूह जब जिस्म के साथ मिले तो इसे जिंदगी कहते हैं। अगर रूह जिस्म से अलहदा हो जाए तो जिस्म एक मुताफन लाश की तरह बदबूदार, गला सड़ा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब जिस्म इंसानियत के अंदर ये रूह खुदाबंदी नहीं थी, ये हजरत इंसान जिल्लत और रुसवाई के उस मुकाम पे पहुंच चुका था कि इसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन थी। लेकिन जब इस हजरत इंसान ने इस रूह खुदाबंदी यानी कुरान को अपने सीने से लगाया तो फिर हयात अबदी के असरात नजर आने लगे। फिर तारीख ने देखा कि अरब के वो लोग जो न यूनान की तहजीब में मकबूल थे, न कैसरो किसरा उनको पसंद किया करते थे। अरब का वो मुआशरा कि जिनके ऊपर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार न था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अरब की सरजमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुक़द्दस को लेकर तशरीफ ले आए और ये नुस्खा इक्सीर उम्मत मोहम्मदिया की झोली में डाला। वो जिन्होंने हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहा, कुरान ने उनके बारे में भी कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। वो अजीम हस्तियां जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का गोश में आकर इस कुरान को सीने से लगाया तो फिर हयात अबदी के असरात नजर आने लगे। और इस रूह खुदाबंदी की करामत क्या जाहिर हुई
कि वो लोग कि जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो लोग जो इंसान की खोपड़ी में शराब पीने को पसंद करते थे, वो लोग जिनको जाहिल व बद्दू के अलक़ाबात से याद किया जाता था, वो अरब का मुआशरा कि जिन पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार न था, अरब के वो लोग जिनको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन थी, लेकिन जब उन्होंने इस रूह खुदाबंदी को अपने सीने से लगाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रूह खुदाबंदी को सीने के साथ लगाने की वजह से उनके सीनों को ईमान से मुनव्वर किया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए, अबदुल आबाद के लिए उन्हें टाइटल दे दिया, उन्हें आइडियल बना दिया, उन्हें नमूना दे दिया, उन्हें तमगा दे दिया, उन्हें इनाम दे दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हाँ, ये किस वजह से हुआ? मगर न उमर को कौन जानता था? उमर को कौन जानता था? हजरत उमर जिनकी आंखों में आंसू, 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया, बैतुल मक़दस के ईसाई जिसका नाम सुनकर कांपते हैं और जंग किए बगैर बैतुल मक़दस की चाबियां हजरत उमर के हाथ में देते हैं। वो उमर जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, इसलिए कि नबुव्वत की सारी सिफात में उमर में देखता हूं। वो उमर कि जिसकी जात को सामने रखकर मेरे नबी का हर हर लफ्ज, मेरे नबी की हर हर बात ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि हकीकत व हक्कानियत के समंदर में गोताजन है। मेरा नबी बोलता तब है जब अर्शों पर रब की रजा होती है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उमर को कोई नहीं जानता था। उमर ऐसा आदमी था कि जिसका बाप उसे कहता था, उमर तुझे ऊंट चराना नहीं आनते, तू जिंदगी कैसे गुजारेगा? लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नबी मुकर्रम की महफिल में आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को तस्लीम करते हुए पूछते हैं, या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाते हैं कि जो मैं काम करता हूँ उमर वही काम तेरे जिम्मे है। खुदा का कलाम मैं लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, तेरी जिम्मेदारी भी ये है। हजरत उमर आगे बढ़ते हैं, रूह खुदाबंदी यानी कुरान को सीने से लगाते हैं। मेरे नबी अपने लबों को हिलाकर उमर का मुकाम व मर्तबा जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाते हैं। फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, उमर वो है जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। कौन था बिलाल? एक गुलाम हबशियुन नस्ल जिसकी पीठ पर कोड़े पड़ रहे हैं। अरब का कोई आदमी बिलाल को नहीं जानता, लेकिन जब ये रूह खुदाबंदी सीने में मुंतकिल हुई तो अल्लाह का इतना महबूब बन गया कि चलता मक्का की धरती पर है, कदमों की आहट जन्नत की हूरों को सुनाई दे रही है। तमहीदी बातें हैं, मकसूदी बात की तरफ नहीं आया। अरब का वो मुआशरा कि जिन पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, जगह जगह पर इज्जतों को रुसवा किया जा रहा था। इस रूह खुदाबंदी को सीने से लगाया, अल्लाह ने उनको बुलंद मुकाम व मर्तबा दिया। हजरत अबू बकर ने जब इस रूह खुदाबंदी को सीने में उतारा, अल्लाह ने चमकाकर सिद्दीक अकबर बना दिया। हजरत उमर ने जब इस रूह खुदाबंदी को सीने में जगह दी, अल्लाह ने चमकाकर फारूक आजम बना दिया। हजरत उस्मान ने इस रूह खुदाबंदी को सीने में जगह दी, अल्लाह ने चमकाकर जिन्नो रैन बना दिया। हजरत अली ने इस रूह खुदाबंदी को सीने में जगह दी, अल्लाह ने चमकाकर हैदर कर्रार बना दिया। बिलाल ऐसा हबशियुन नस्ल कोई नहीं जानता, लेकिन इस रूह खुदाबंदी को अपने सीने में जगह दी, अल्लाह ने इतना
मुकाम बख्श दिया कि चलता जमीन पर है, कदमों की आहट जन्नत की हूरों को सुनाई देती है। अल्लाह का इतना प्यारा हो गया कि लोगों ने कहा बिलाल की जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज सही नहीं निकलते, ये मुअज्जिन रसूल है। लोग हुजूर के पास आते हैं, बिलाल अजान सही नहीं पढ़ता। हजरत बिलाल को मालूम हुआ आप घर के अंदर ठहरे, रात का समा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उसूल के मुताबिक सुबह करता चाहते तो कर सकते थे, लेकिन कोई और अजान देने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर आता है। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए रात लंबी हो जा, इतनी लंबी हो जा, इतनी लंबी हो जा कि सुबह की अजान दे तो बिलाल दे, तब जो है सुबह का सूरज तुलू होगा, वगरना सारी जिंदगी के लिए भी रात रहती तो अल्लाह लंबा कर देता। इतनी इज्जतें किस वजह से? इस रूह खुदाबंदी की वजह से, इस कुरान को सीने के साथ लगाने की वजह से, इस पर अमल करने की वजह से। ये तो दुनिया का मंजर है, ये तो दुनिया का मंजर है कि इतनी इज्जतें दुनिया में रहते हुए तो यहां पर कोई एतराज कर सकता है कि हजरत वाला इस रूह खुदाबंदी का क्या कमाल है। दुनियावी एतबार से तो समझ आ गई, लेकिन एक सवाल है कि इंसान की मौत के बाद तो रूह और जिस्म अलग-अलग हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त इस रूह खुदाबंदी का क्या कमाल होगा? सवाल समझ आया भाई? मौत के बाद तो रूह और जिस्म अलहदा, उस वक्त इस रूह खुदाबंदी का क्या कमाल है? तो बनज़र गायब अगर कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो ये एतराज कुछ भी नहीं, इसलिए कि इस रूह खुदाबंदी को सीने से लगाने वाला शख्स कभी मरता नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदा और जावेद रहता है। ये मेरी बात नहीं, ये मेरे नबी की बात है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी को कब्र के हवाले कर दिया जाता है, लोग दफनाकर अपने घर की तरफ लौटते हैं, मुनकर नकीर सवालों जवाब के लिए कब्र में उतरते हैं और वो इससे सवालों जवाब करने की कोशिश करते हैं, तो इस क़ारिए कुरान के दिफा करते हुए सूरत मुल्क और सारा कुरान इसकी कब्र में मौजूद होता है। नतीजतन फरिश्ते ऐसे शख्स को बहुक्म खुदाबंदी ऐलान फरमाते हैं, नम 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 का नौमतिल उरूस, जा सो जा पहली रात की दुल्हन की तरह। दुनिया में तूने कुरान की खिदमत की थी, आज तुझसे कोई सवाल नहीं होगा। नम का नौमतिल उरूस, जा सो जा पहली रात की दुल्हन की तरह। हदीस मुबारक उस वक़्त से लेकर क़यामत की सुबह तक ये क़ारी कुरान, ये खादम कुरान, ये नाशिर कुरान, ये मुबल्लिग कुरान मीठी नींद सोता रहे। मालूम हुआ कि ये रूह खुदाबंदी सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि कब्र में भी इंसान को तना नहीं छोड़ती। दूसरी हकीकत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान के काम को खैर कहा है। क्या कहा भाई? खैर कहा है। जब हम कुरान और हदीस के अंदर देखते हैं कि इस लफ्ज़ खैर की निस्बत अल्लाह ताला ने किस किस चीज़ की तरफ की है, तो बड़ा अजीब इत्तेफाक होता है कि इस लफ्ज़ खैर की निस्बत अल्लाह ने अपनी ज़ात की तरफ की। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला, अल्लाह बेहतर हिफाजत फरमाने वाला। और फिर इससे आगे चलते फिर इसी लफ्ज़ खैर की निस्बत अल्लाह ने अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की, खैरुल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इससे आगे चलते हैं इसी लफ्ज़ खैर की निस्बत पैगम्बर के ज़माना की तरफ की, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरे नबी का ज़माना है। फिर इसी लफ्ज़ खैर की निस्बत असहाबे पैगम्बर की तरफ की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और इससे मुराद उम्मत मुहम्मदिया पूरी की पूरी भी ले सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी लफ्ज़ खैर की निस्बत इस उम्मत मोहम्मद की तरफ इरशाद फरमाते हुए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और फिर सबसे आखिर में इस बेहतरीन
और खैर उम्मत के लिए जो काम अल्लाह ने चुना वो भी खैर वाला ही तश्कील दिया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, ये मेरी उम्मत के लोग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब नतीजा निकालते हैं कि जो खैर अल्लाह से चली वो सहाबा और नबी से होती हुई, वो सहाबा और नबी से होती हुई आज इस उम्मत की झोली के अंदर मौजूद है, आपके अलमारियों में मौजूद है। उलमा लिखते हैं कि अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, आयत मुबारक का मफहूम तो ये है कि कल कुरान जरूर गवाही देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान गवाही न दे, गवाही जरूर होगी, लेकिन या तुम्हारे हक में है या तुम्हारे खिलाफ है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला कुरान को हमारे हक में शफी बना दे, और कुरान ऐसा शफी कि ये अल्लाह से झगड़ा करेगा, और ऐसा शफी जिसकी शफाअत को रद्द नहीं किया जा सकता। उलमा ने लिखा किसकी शिफात करेगा? आसान सा फार्मूला, जो साल में 2 मरतबा कुरान पढ़ता हो, कुरान उसकी सिफारिश करेगा। आसान सा बात, और ऐसी सिफारिश जो रद्द भी नहीं हो सकती। तो कुरान का इल्म एक नूर है और इसके बिलमुकाबिल जहालत एक अंधेरा है। हमें चाहिए कि जहालत के अंधेरों से निकलकर रोशनी में तरक्की से हम किनार होने के लिए इल्म की शमे जलाएं, ताकि आदमजादा इंसानियत के साथ साथ हैवानियत के दायरे से निकलकर इंसानियत का सबक सीखे और कायनात के इसरार और रमूज से वाकिफ होकर मार्फत इलाही हासिल करके खिलाफत और नियाबत खुदाबंदी की जिम्मेदारी से सुरखरू हो सके। खुदाए लम यज़ल ने अल्लमल इंसान आलम यालम के ऐलान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे कि मैं इस दुनिया में मुअल्लिम की हैसियत से तशरीफ लेके आया हूँ, सिखाने वाला। और आज इस मुआशरे में अजब बात है, शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि जो कौम फैजान समावी से हुई महरूम, उस कौम के 2 कमालात बरको बुखारात, गोया के बरको बुखारात के कैप्सूल में ही बंद रहने को आज़ादी और तरक्की समझकर जहालत में मगन है, और अपने आप को उस फैजान समावी से महरूम कर लिया। डाइजेस्ट पढ़े जा रहे हैं, अखबार पढ़े जा रहे हैं, अखबार जो पैसों से खरीदा जाता है। कुरान की तिलावत करने पर कोई पैसे तो नहीं लगते। कोरोना फैल गया, इस वजह से हाजी बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं कर सके। भाई वहां बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं करने जा सके, पैसे खर्च होते हैं, ये भी तो खुदा का घर है, ये तो बंद नहीं हुआ, यहां तो पैसे भी नहीं लगते। दुनियावी इल्म हासिल करना मना नहीं करते, हासिल करो, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा नबी कौन है, कुरान का मर्तबा व मुकाम क्या है, सहाबा कौन है, तुम्हें किस मकसद के लिए पैदा किया है। और तुमसे सवाल होंगे, कब्र है, हशर है, आखिरत है, मीज़ान है, पुल सिरात है। तो इस दुनियावी मुआशरे को हकीकी इल्म रोशनी में लाने के लिए इल्म की शमे जलाना होंगी, ताकि आदमजादा आदमियत के साथ साथ कुछ इंसानियत भी अपना सके। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फजल व करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत क़ारी मंसूर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ये खिदमत कबूल फरमाए। इस मस्जिद के अंदर 6 बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताल्लिक एक बड़ी प्यारी बात हमारे बुजुर्ग इरशाद फरमाते थे कि कुरान के 4 हक हैं। कुरान पर ईमान लाओ, एक इसकी तिलावत करो और इस पर अमल करो, और चौथा इसकी इशाअत करो, आगे भी पहुंचाओ। और 5 पैगाम है
अल्लाह की इबादत करो, रसूल की इताअत करो, मखलूक की खिदमत करो, हर जालिम से बगावत करो और मजलूम की हिमायत। और फरमाया बख्शिश के 3 जरिए हैं। एक ये है कि आप खुद कुरान पढ़ें, चले जाएं, उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, 20 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, 100 साल की उम्र है, जाइए, मदारिस खुले हुए हैं, गली गली कूचे कूचे मदरसे खुले हुए, मसाजिद खुली हुई हैं, कारी कुरान खिदमत कुरान के लिए तशरीफ फरमा है, जाइए कुरान सीखिए, कुरान खुद पढ़ो और अल्लाह के यहाँ उसके महबूब बन जाओ। एक ये रास्ता है। और अगर खुद नहीं पढ़ सके, हाफजा कमजोर है, मसरूफियत बहुत ज्यादा है, कुरान के लिए वक़्त नहीं निकल सकता, तो फिर दूसरा रास्ता भी दिया बख्शिश करवाने का कि फिर अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना दो। हदीस तो सुनी हुई है ना कि कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान के वालिद पर ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से कहीं ज्यादा होगी। कैसा आसान रास्ता है। खुद नहीं पढ़ सके तो चलो अपनी औलादों को कुरान पढ़ा दो कि जब वो जन्नत के अंदर जा रहे हो, नामा आमाल दाएं हाथ में मिल रहा हो, टिकटें तकसीम हो रही हो, फरिश्ते एजाज के साथ जन्नत की तरफ ले जा रहे हो, तो वो देख ले कि 10 बंदों की इजाजत दी है मेरे रब ने, वालिदैन भी आ जाएं, खिदमतगार भी आ जाएं, मेरे चचा भी आ जाएं, फलां भी आ जाए, फलां भी आ जाए। दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता कि अगर ऐसा नहीं हो सका कि आपके बच्चे भी कुरान नहीं पढ़ सके, तो खुदा के लिए ये झोली आपके सामने फैला के भीख मांगते हैं कि फिर कुरान से मोहब्बत करने वालों के साथ हो जाओ। एक वाकया और बात खत्म। मैं भी रात सुन रहा था, हजरत कारी अब्दुल रहमान अरब के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बुजुर्ग हैं, 80 साल के करीब उम्र है। अरबी जुबान के अंदर वो बयान फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि दमिश्क का एक वाकया है, दहदा कब्रिस्तान है दमिश्क के अंदर उसका। वो कह रहे थे कि वहाँ पर एक गोरकुन था, गोरकुन जो कब्रें खोदता है, उसकी जुबान से सुना हुआ वाकया कि वहाँ पर एक जनाजा लाया गया। एक औरत आई, उसने गोरकुन को कहा कि यहाँ पर एक कब्र खोदो। कब्र खोदी गई तो एक जनाजा लाया गया जिसके साथ कोई ज्यादा लोग नहीं थे। तो मैं कब्र के अंदर उतरा, मैयत को उतारने के लिए मैंने मैयत को हाथों में लिया और कब्र में लिटाया। बरज़ख के जो पर्दे थे वो अल्लाह ने हटा दिए, लोग और भी मौजूद थे। गैब के जो पर्दे थे वो अल्लाह ने हटा दिए कि कब्र में कारी कुरान का यूं एजाज होगा और यूं होगा और यूं होगा। अल्लाह चाहे तो जिसको जिंदा रहते हुए दुनिया में दिखा दे। वो गोरकुन कहता है कि मैंने उस हाफिज़े कुरान की मैयत को जब कब्र में लिटाया तो गैब के पर्दे जो थे वो अल्लाह ने हटा दिए। मैंने इन आंखों से देखा कि 2 फरिश्ते आए और उस हाफिज़े कुरान को उठाया और जो है जन्नत की तरफ लेकर चल दिए। और मैं भी कब्र में मौजूद हूँ, मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि इससे पहले मैंने वो खुशबू नहीं सुनी। और मैं ये सारा मंजर जो गैब के पर्दे हटे थे, मैं हैरांगी के समंदर में डूबा, मैं बेहोश हुआ। लोगों ने उसके मुंह पे छींटे मारे तो उसने ये सारा मंजर जो था उनके सामने रखा। और फिर कुछ दिन गुजरे, एक और जनाजा लाया गया जिसके साथ कोई ज्यादा लोग नहीं थे। जब उस मैयत को उतारने के लिए मैं कब्र में उतरा तो उस वक्त भी यही मंजर था, लेकिन उस वक्त बेहोश नहीं हुआ क्योंकि वो पहला मंजर देख चुका था। तो एक ही औरत मेरे पास आई 2 कब्रें खुदवाने के लिए। मैं उसके घर पहुंचा, मैंने उससे पूछा कि ये 2 शख्स कौन है। वालदा को नहीं मालूम कि इस गोरकुन ने क्या देखा है कब्र के अंदर। सवाल है कि वालिदा मोहतरमा, ये 2 कब्रें जो आपके हुक्म से मैंने खोदी और 2 मैयतों को मैंने कब्र में उतारा,
उनके साथ क्या अहवाल पेश आए ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि वो थे कौन। वो मेरे बेटे थे। एक हाफिज़े कुरान था, कुरान पढ़ने जाया करता था। दूसरा भाई जो मेहनत मजदूरी करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया करता था। उसकी आंखों से आंसू। 55 साल की उम्र थी उस शेख की, शेख अब्दुल रज़ाक उसका नाम था, उस गोरकुन का नाम अब्दुल रज़ाक। उसकी आंखों से आंसू। बेलचा फेंका, कुदाल फेंकी, कई फेंकी, सब औजार फेंके, सर पर टोपी ली और करीब एक मदरसे के अंदर चला गया। 55 साल की उम्र। और कारी साहब से जाके कहा जी मुझे कुरान पढ़ाइए। वो अपने मखसूस अंदाज में भी होने टाइम लग गया तेन जिंदगी लांगी कि जी मुझे कुरान पढ़ो, कि जी आपका रुख कैसे बदला। तो उसने ये वाकया सुनाया कि मेरा रुख ऐसे बदला। तो उसने कुरान पढ़ा, आलिम बना, और इस वक्त अरब के बहुत बड़े आलिम दीन शेख अब्दुल रज़ाक वो उनकी औलाद से है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बख्शिश के 3 रास्ते कि खुद कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो औलाद को पढ़वाओ, और अगर ये भी नहीं है तो फिर कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ कि जब पुल सिरात की तरफ ये लोग जा रहे हों, तुम पर नजर पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहें कि इलाही ये हमारी खिदमत किया करते थे, ये हमारे लिए तगोदो किया करते थे, ये हमारी महफिल में आया करते थे, ये हमसे मोहब्बत का इजहार किया करते थे। इलाही कुरान की वफादारी सच्ची वफादारी है, हम कुरान इनको सुनाते थे, आज इनके साथ जो हमारी वफादारी है तो उसको सच साबित कर दे। क्या चाहते हो? ये गुनहगार हैं 70 साल के, 80 साल के, 100 साल के, मैं इन्हें कैसे बख्श दूं? इलाही तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। दुनिया के अंदर हमने तेरा कुरान पढ़ा था, मरने के बाद इस शफी ने, इस कुरान ने, इस रूह खुदाबंदी ने हमारे हक में शिफात की, तूने हमें बख्श दिया, जन्नत के टिकट दे दिए, ये हमारे खिदमत गुजार थे, आज हम इनके हक में शफी बनते हैं। इलाही हमारी शिफातों को कबूल फरमा। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ फरमाए अपने हक में भी, और जो अहबाब दुनिया से रुखसत हो चुके उनके हक में भी। यकीनन ये इतना बड़ा मजमा है, मैं इस मजमे के अंदर सबसे ज़्यादा अपने आप को गुनहगार तसव्वुर करता हूँ। मेरे लिए दुआ फरमाए, और जितने अजीज़ व अक़रबा हैं सब के लिए दुआ फरमाए, और इस पूरी बस्ती के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला यहाँ कुरान की बहारें लगा। हमारे यहाँ कारी साहब सामने बैठे हो, कारी खुर्शीद साहब, इनकी बड़ी खिदमात हैं। कारी मुनीर साहब सब जानते हैं, हमारे इलाके के अंदर खिदमत कुरान के हवाले से सबसे आगे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हम ये चाहते हैं कि हर घर के अंदर एक हाफिज़े कुरान मौजूद हो। हम ये चाहते हैं कि इस गांव का नाम जमशेर है, एक वक्त आए कि हर घर के अंदर हाफिज मौजूद है, इसको हाफिजों वाला पिंड कहा जाए। हाफिजों वाला पिंड। मैं यहाँ हबीबाबाद में था, मेरे पास साथी आए कि हम आपके इलाके से होके आए हैं, जब जलसा था माशाल्लाह वहाँ पर हमने देखा कि बड़े आलिम दीन मौजूद है, वहाँ पर बड़े माशाल्लाह नमाजी मौजूद है, नौजवान है, दीन से मोहब्बत करने वाले, उलमा के साथ उठने बैठने वाले, दीन की फिक्र करने वाले, और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पर इस गांव के अंदर कई मदरसे हैं। ये भाई अवैस साहब तशरीफ़ फरमा है, इनके वालिद मोहतरम की अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात में बुलंदी नसीब फरमाए। घरां कदर खिदमात हैं हमारे इलाके के अंदर। तो हमारे इस गांव के अंदर जो बाहर के लोग हैं, उनका ये ज़ाविया इस गांव के लिए कि ये गांव सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ के एतबार से इलाके में आगे बढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला हर घर के अंदर कुरान की बहारें चला दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, वक़्त काफ़ी हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कहा सुना है अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वक्त इजाब है, अल्लाह के हुजूर दुआ करें। हम में कोई भी फरिश्ता नहीं बैठा, जो मुझे नज़र आ रहे हैं सब इंसान हैं, गुनहगार हैं।
एक भाई दूसरे के लिए दुआ करे, हाजिर गायब के लिए दुआ करे, जो जिंदा है वो मुर्दा के लिए दुआ करे, अजीज़ व अक़रबा के लिए दुआ करें। तकमील कुरान का मौका है, मेरे नबी का फरमान है, इस वक्त जो दुआ की जाती है वो कभी रद्द नहीं होती। दर दर पर भटकना छोड़ दो, एक खुदा के दर पे सर झुका लो, सारे दरों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।